हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 नवंबर को शिफ्ट 1 में, उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ सबसे पहले इस पेपर में कॉम्प्रिहेंशन आया है, तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन के हमारे को क्वेश्चन पढ़ने होता है। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ द पैसेज। क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। टाइटल और सेंट्रल थीम कुछ कुछ सिमिलर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 4, टोन ऑफ द पैसेज। मतलब ये चारों क्वेश्चन तो हमारे को पैसेज पढ़ के ही होंगे। पांचवा क्या है? एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। हाईलाइटेड वर्ड है यूनिटी। तो देखो, यूनिटी का मतलब क्या होता है? टुगेदरनेस। टुगेदरनेस। और अब हम इन जो 4 ऑप्शन है उनके मतलब देख लेते हैं। डिवीजन का क्या मतलब होता है? सेपरेट। होप का मतलब आशा। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। और डेलिकेट काजू बाजू। तो यूनिटी का अपोजिट हो गया सेपरेट, मतलब डिवीजन। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम अपना पैसेज पढ़ते हैं। और एक और बात, आपको ये पीडीएफ @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे वीडियो अपलोड होने के बाद मिल जाएगी। जो मैं इनमें मीनिंग्स लिखूंगी, सब चीज़ मतलब एज इट इज़ रिटर्न वाली पीडीएफ मिल जाएगी। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। द रेजिडेंट्स ऑफ अ लिटिल कम्युनिटी लव देयर yearly harvest festival. Every autumn, they gather to enjoy the wealth of their farms. Local artists showed handcrafted items and farmers showcased colorful fruits and veggies. The air was filled with the scent of freshly baked bread and sweet apple cider. Children laughed as they played games, and musicians filled the space with lively tunes. Stalls adorned with vibrant decorations lined the path, inviting everyone to explore. Neighbors exchanged warm greetings, their faces aligned with joy and the spirit of cam- camar- camaraderie enveloped the festivals. As the sun set, the villagers lit lanterns, casting a warm glow over the celebration. The highlight of the evening was storytelling session where elders shared tales of the village history and legends. This event not only brought the community together but also instilled a sense of pride in their heritage. As they celebrate, they remembered the importance of tradition and unity, feeling the bonds with feeling the bonds that tied them to as one another and the land they cherished. With laughter echoing and hearts full, they looked forward to another year, eager to pass on their stories and tradition to future generations. तो देखो, किसके बारे में बात हुई है? हार्वेस्ट फेस्टिवल और ऑटम। मतलब ये हार्वेस्ट फेस्टिवल कब सेलिब्रेट कर रहे हैं? ऑटम में। विलेज समर गेम्स, ऑटम की बात हो रही है। विंटर इन द विलेज नहीं। अ सेलिब्रेशन ऑफ कम्युनिटी या द हार्वेस्ट फेस्टिवल ट्रेडिशन। तो मेनली किसके बारे में बात हो रही है? हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। द सेलिब्रेशन ऑफ कम्युनिटी एंड ट्रेडिशन ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल, द डिक्लाइन ऑफ विलेज ट्रेडिशन, विंटर प्रिपरेशंस इन विलेज, द डेंजर्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग, विंटर की और विलेज ट्रेडिशन की डिक्लाइन की, ये तो बात ही नहीं हुई पैसेज में। पैसेज में हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात हुई है, सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल, है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉज एंड इफेक्ट, नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव। देखो, कोई प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं हुई, कोई कॉज और इफेक्ट की भी नहीं बात हुई। जो नरेटर है वो आपको बता रहा है हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में कि लिटिल कम्युनिटी का हार्वेस्ट फेस्टिवल कैसा होता है, लोग कितना एंजॉय करते हैं, क्या होता है। तो नरेट कर रहा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, टोन ऑफ द पैसेज क्या है? साइनिकल, सरकास्टिक, जॉयफुल या एंग्री। एंग्री तो नहीं है, जॉयफुल है, क्योंकि बहुत खुशी खुशी नरेटर बता रहा है ना उस कम्युनिटी के हार्वेस्ट फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम पहले ही कर चुके हैं। एंटोनिम ऑफ यूनिटी इज डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 6, select the most appropriate option to fill in the blank. Despite his outward appearance of calm,
ही वॉज सीक्रेटली फीलिंग डैश अबाउट द अपकमिंग कंपटीशन। देखो, बाहर से तो वो दिखा रहा है कि वो बहुत काम है, शांत है, बट अंदर से सीक्रेटली फीलिंग, उसको अंदर से शायद डर डर लग रहा है, वो वरिड है। तो इनमें से ऐसा वर्ड देख लेते हैं जिसका मतलब हो वरिड। तो पहले इन सब की मीनिंग देख लेते हैं। परटर्ब्ड का क्या मतलब होता है? वरिड, इनएक्शियस, अनसेटल्ड। बायोएंट का क्या मतलब होता है? चेयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक, चेयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक। कलेक्टेड, काम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल्ड। पॉइस्ड, पॉइस्ड का क्या मतलब होता है? कॉन्फिडेंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बाहर से तो वो दिखा रहा है कि वो काम है, बट अंदर से थोड़ा सा डरा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, परटर्ब्ड। क्वेश्चन नंबर 7, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। देखो, जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन हो ना, आपको जंबल सेंटेंस या जंबल ऑर्डर वाले, तो ऑप्शन पे जाना चाहिए। किससे स्टार्ट हो रहा है? 2 से या 1 से? है ना, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2। तो हम सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है? मोर ओवर स्लीप डेप्रीवेशन। मोर ओवर मतलब होता है किसी कुछ ऐड करना, मतलब किसी कोई पहले एक सेंटेंस होना चाहिए, उसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं। तो फर्स्ट से तो सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब देखो, सारे 2 से हैं तो 2 ही स्टार्ट होगा, पढ़ लेते हैं हम। Sufficient sleep is crucial for optimal cognitive function as it allows the brain to consolidate memories, process information and repair itself. ये हो गया, सफिशेंट स्लीप ज़रूरी है। अब 2 के बाद या तो 5 हो या 4 है, अब पढ़ के देख लेते हैं। फोर्थ क्या है? ड्यूरिंग स्लीप द ब्रेन अंडरगोज वेरियस प्रोसेसेस दैट आर असेंशियल फॉर लर्निंग, मेमोरी एंड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। Fifth, conversely, lack of sleep can have significant negative impacts on cognitive functions and overall health. तो सबसे पहले बताएंगे ना कि स्लीप के दौरान ब्रेन क्या करता है, किस चीज़ के लिए हेल्प होती है, तभी तो बोल रहे हैं सफिशिएंट स्लीप इज़ क्रूशियल। तो 2 के बाद 5 आएगा, फिर 2 के बाद 4 आएगा, फिर 4 के बाद अगर सफिशिएंट स्लीप नहीं होगी कन्वर्सली तो वो बताएंगे। तो 2, 4, 5, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 2, 4 एंड 5, फिर 1 और 3 आगे तो आएगा ही। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इंड्यूबिटेबली, कोकोफोनी, फ्लैग्म या शियारोस्क्यूरो। एक बार इनके हम मीनिंग देख लेते हैं। इंड्यूबिटेबली का क्या मतलब होता है? विदाउट डाउट, विदाउट डाउट। कोकोफोनी, हार्श मिक्स ऑफ साउंड। कोकोफोनी का क्या मतलब होता है? हार्श मिक्स ऑफ साउंड। फ्लैग्म, देखो फ्लैग्म की अगर आप स्पेलिंग देखो तो यहाँ पे फ्लैग्म की ही स्पेलिंग गलत है, ये होता है PHLEGM, और फ्लैग्म का मतलब क्या होता है? थिक म्यूकस। ये कुछ स्पेलिंग है जो ज़्यादातर हम गलत ही कर देते हैं, उसमें से एक स्पेलिंग की फ्लैग्म भी है, ए आता नहीं है इसमें। और शियारोस्क्यूरो का क्या मतलब होता है? ट्रीटमेंट ऑफ लाइट एंड शेड्स इन आर्ट। ट्रीटमेंट ऑफ लाइट एंड शेड्स इन आर्ट। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे को यहाँ आर्टिकल भरना है। डैश कंप्लेंट वॉज फाइल्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम डैश अकाउंट्स डिपार्टमेंट। देखो, एक एम्प्लॉय जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है, मतलब पर्टिकुलर एम्प्लॉय है। द कंप्लेंट वॉज
फाइल्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मतलब दोनों जगह द और द ही आएगा। यहाँ पे द इसलिए आया क्योंकि पर्टिकुलर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसमें से अकाउंट्स डिपार्टमेंट का और एक खास ही कंप्लेंट फाइल की है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, select the option that can use as one word substitute to describe the actor's performance. The actor performance was so lifelike and convincing that the audience forget they were watching a play. They gasped a shock, laughed at the jokes and cried during the emotional scenes. तो ये जो एक्टर्स का परफॉर्मेंस है, इसके लिए हम वन वर्ड क्या यूज़ करेंगे? देखो, मीडियोक्रे, मीडियोक्रे का क्या मतलब होता है? एवरेज, नॉट इम्प्रेसिव। एवरेज, नॉट इम्प्रेसिव। अनरियलिस्टिक, नॉट लाइफ लाइक, बट ये है सो लाइफ लाइक, तो ये भी नहीं हो सकता। नॉट लाइफ लाइक। डल, बोरिंग, अनइंटरेस्टेड। कंपेलिंग, कंपेलिंग का मतलब होता है कन्विंसिंग द ऑडियंस, और दे गैस्प इन शॉक and laugh at the jokes and cried during the emotional scenes. Option number 4 is the correct answer, compelling. Question number 11, select the most appropriate option to fill in the blanks. Dash intricate carvings on dash ancient temple wall depicted scenes of daily life and religious rituals. The intricate carvings on the ancient temple walls. देखो, एंशियंट टेम्पल्स कुछ कुछ हैं, तो पर्टिकुलर हो गया, तो यहाँ पे द आ गया। सेकंड में द एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो एन इंट्रिकेट तो आएगा नहीं, तो द इंट्रिकेट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, select the incorrectly spelled word in the given sentence. The professor insightful analysis on economic policies was highly praiseworthy. Praiseworthy, PRAISE, praiseworthy मतलब जिसको हम सराहनीय कहते हैं। तो पॉलिसीज़ भी ठीक है, इंसाइटफुल भी ठीक है, एनालिसिस भी ठीक है, तो गलत क्या हो गया? प्रेजवर्दी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, select the most appropriate option to fill in the blanks. The professor's lecture, while dash in its theoretical underpinning, was ultimately criticized for its lack of practical application. ये क्या बोल रहे हैं? जो प्रोफेसर का लेक्चर है ना, उसमें प्रैक्टिकल तो अच्छा नहीं है, बट थियोरिटिकल बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे के लिए एक वर्ड क्या होगा? एरुडाइट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एरुडाइट का मतलब क्या होता है? स्कॉलरली और रिच इन थियोरिटिकल नॉलेज। स्कॉलरली और रिच इन थियोरिटिकल नॉलेज। प्रैग्मेटिक का क्या मतलब होता है? प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। इसोटेरिक, अंडरस्टूड बाय ओनली अ फ्यू स्पेशलिस्ट। पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। अंडरस्टूड बाय ओनली अ फ्यू स्पेशलिस्ट। कैप्रिशियस, अनप्रिडिक्टेबल। Question number 14, select the most appropriate option to fill in the blanks. He presented a thoroughly dash argument during the debate, clearly articulating his point and effectively addressing counter arguments with precision and clarity. तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे? देखो, परप्लेक्सिंग, इरेशनल, कोगेंट या फीबल। हम एक बार इनकी मीनिंग्स देख लेते हैं। परप्लेक्सिंग का क्या मतलब होता है? confusing, irrational, illogic,
illogical, cogent, clear, लॉजिकल और कन्विंसिंग। फीबल का क्या मतलब होता है? वीक। तो हम अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ही प्रेजेंटेड अ थोरली डैश आर्ग्यूमेंट ड्यूरिंग द डिबेट, क्लियरली आर्टिकुलेटिंग हिज पॉइंट्स एंड इफेक्टिवली एड्रेसिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स विद प्रिसीजन एंड क्लियरिटी। देखो उसने अपना डिबेट इतनी अच्छी तरह रखा, अपना पॉइंट, तो आ जाएगा वर्ड कोजेंट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. The researchers' findings were corroborated by independent studies. देखो corroborated का क्या मतलब होता है? Confirmed or supported by evidence. Confirmed or supported by evidence. मतलब इसका एंटोनिम क्या हो गया? ऊपर ऊपर की कुछ बात होना चाहिए या जो फॉल्स प्रूव हो चुका हो। वैलिडेट, वैलिडेट तो कंफर्म्ड होता है ना। बिस्मिच्ड, बिस्मिच्ड का क्या मतलब होता है? डैमेज्ड रेपुटेशन, डैमेज्ड रेपुटेशन। रिफ्यूटेड, रिफ्यूटेड का क्या मतलब होता है? प्रूव्ड टू बी फॉल्स, मतलब जो चीज़ गलत प्रूफ हो चुकी हो। प्रूव्ड टू बी फॉल्स। एंडोर्स्ड, एंडोर्स्ड का क्या मतलब होता है? सपोर्टेड। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम फ्लाई ऑन द वॉल। फ्लाई ऑन द वॉल का क्या मतलब है? देखो आप किसी को चुपचाप छुपके से दीवार के पीछे से देख रहे हो, उसको पता भी नहीं चले, वो मतलब अननोटिस्ड ही रह जाए, उसको पता ना चले और आप उसको देख रहे हो, सुन रहे हो, तो क्या है? समथिंग आउट ऑफ प्लेस और odd when compared with rest of the surroundings, a minor problem that comes along a secure position, to be a contrast source of annoying for those who are cohabiting with them, to be able to listen or witness something without getting noticed. Yes, option number 4 is the correct answer. फ्लाई ऑन द वॉल मतलब आप दीवार के पीछे से छुप के उनको सुन रहे हो, देख रहे हो, बट उसको पता ना चले, अननोटिस्ड रह जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 17, एंटोनिम बताना है ऑडेसिटी का। तो पहले ऑडेसिटी का मतलब पता होना चाहिए, देख लेते हैं। ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्ड, डियरिंग, बोल्डनेस, बोल्डनेस और डियरिंग पर्सनैलिटी। ठीक है। टिमर्टी, टिमर्टी का क्या मतलब होता है? एक्सेसिव बोल्डनेस। ये तो एक तरह से सिनोनिम हो गया, सेम मीनिंग हो गया। एक्सेसिव बोल्डनेस। डिफिडेंस, डिफिडेंस का क्या मतलब होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, शाइनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और शाइनेस। प्रोस, स्किल और एक्सपर्टीज, स्किल और फेलिसिटी, फेलिसिटी का क्या मतलब होता है? हैप्पीनेस और एप्टनेस, हैप्पीनेस, एप्टनेस। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑडेसिटी का एंटोनिम हो गया डिफिडेंस और सिनोनिम हो गया काफ़ी हद तक टिमर्टी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग idioms डज नॉट मीन टू annoy someone। देखो wind someone up, rattle someone cage, lose your rag, breathe down someone's neck। देखो विंड समवन अप का क्या मतलब होता है?
मतलब कि किसी को एनॉय करना, टू एनॉय समवन। रैटल समवन केज, ये भी होता है टू एनॉय समवन। लॉस योर रेग, लॉस योर रेग का मतलब होता है टू बिकम वेरी एंग्री, टू बिकम वेरी एंग्री। और बैटल डाउन समवंस नेक, इसका मतलब भी होता है टू एनॉय समवन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा है डज नॉट मीन टू एनॉय समवन। Question number 19, second last question of this video. Sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the right order to form a meaningful and coherent paragraph. देखो भाई, सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है। 3, 1, 2, 3, 1 और 2। देखो फर्स्ट क्या है? दिस शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट? मतलब ये दिस जो वर्ड है वो किसी ना किसी चीज़ के लिए स्टार्ट यूज़ हुआ होगा, तो फर्स्ट वाला स्टार्टिंग में आ नहीं सकता। मतलब फर्स्ट वाले सेंटेंस से पैराग्राफ स्टार्ट हो नहीं सकता, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 और 3 एलिमिनेट हो गए। अब देखते हैं सेकंड। वाइल रिमोट वर्क ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स सच एज इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूस्ड communicating time commuting time, it also presents challenges like potential social isolation and difficulties with communication and collaboration। देखो वाइल से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस हो जाते हैं वाइल से स्टार्ट, बट यहाँ पे ये स्टार्टिंग नहीं लग रहा है सेकंड वाला। थर्ड देखते हैं, एक बार थर्ड भी पढ़ के देखते हैं। रिमोट वर्क ऑल्सो नोन एज टेलीकम्युनिकेटिंग और टेलीवर्क refers to the practice of working outside of a traditional office environment, typically from home or to remote location. Yes, remote work also known as telecommuting और telework 3 से ही स्टार्ट होता लग रहा है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 3, 5, 1, 4, 2। Question number 20. One word substitution of the underlined word. The process of giving birth to a child may take hours, sometimes even days after a woman's water break. Parturition, सीजेरियन, एक्सप्लूशन या कॉन्ट्रैक्शन। देखो हम एक बार इनकी मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। पर्ट्यूरेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ऑप्शन देख लेते हैं सीजेरियन। सीजेरियन का क्या मतलब होता है? अ सर्जिकल मेथड ऑफ डिलीवरी। एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, एक सीजेरियन डिलीवरी। तो अ सर्जिकल मेथड ऑफ डिलीवरी। एक्सपल्शन, जनरल एक्ट ऑफ फोर्सिंग आउट। जनरल एक्ट ऑफ फोर्सिंग आउट। और कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर टाइटनिंग ड्यूरिंग लेबर। टाइटनिंग ड्यूरिंग समथिंग। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।